हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के अंतर्गत हर्षवर्धन काल को पढ़ेंगे, यानी कि पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर 13 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखी तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हर्षवर्धन काल को पढ़ेंगे, यानी कि पुष्यभूति वंश, और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहले आप पूरा वीडियो देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्धन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्यभूति ये इस वंश का संस्थापक था। तो अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये पुष्यभूति था। पुष्यभूति ने ही वर्धन राजवंश का स्थापना किया था। इसने थानेसर यानी हरियाणा का अंबाला जिला में इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद फिर प्रभाकर वर्धन बनता है, या वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए थे। पहला का नाम राजवर्धन था और दूसरा हर्षवर्धन था, तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न ली थी। राजश्री का विवाह कनौज के मौखिर नरेश गृहवर्मन से हुआ। उसके बाद फिर अगला शासक राजवर्धन बने थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद राजवर्धन गद्दी पर बैठा। इसी समय मालवा नरेश देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद फिर हर्षवर्धन अगला शासक बनता है, जिसका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहता है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली व यशस्वी सम्राट था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वह विकट परिस्थिति में गद्दी पर बैठा। वह अपने को राजपुत्र कहता था तथा स्वयं अपना नाम शिलादित्य रखा था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि वर्धन राजवंश में शिलादित्य अपना नाम किसने रखा था, तो हर्षवर्धन ने रखा था, और इसको राजपुत्र भी कहा जाता था। हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला। हर्ष ने कनौज को राजधानी बनाया, जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि वर्धन राजवंश में जब हर्षवर्धन का शासनकाल था तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो ये कनौज बनाई थी। हर्ष को पूर्वी भारत में गौड़ देश के शैव राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई, तब यह शत्रुता समाप्त हुई। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका और हर्ष को पराजित किया। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा रहता है कि नर्मदा नदी यानी नर्मदा युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और वर्धन राजवंश का शासक हर्षवर्धन के बीच हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्ष के समकालीन शासक, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भास्कर वर्मा यह कामरूप का शासक था। भास्कर वर्मा वर्मन वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय या चालुक्य वंश का शासक था। उसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले के बादामी में थी। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है। फिर गौड़ नरेश शशांक, इसकी राजधानी कर्ण थी। यह कट्टर शैव शासक था जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो कट्टर शैव शासक शशांक ने कटवाया था। ध्रुवसेन द्वितीय यह वल्लभी यानी गुजरात का शासक था। इसने हर्ष ने पराजित किया। बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी, और उसके बाद फिर हेनसांग चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह नालंदा महाविहार यानी
बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के लिए उद्देश्य से भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ऐसा रहता है कि वर्धन राजवंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसमें चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत वह आया था। हर्ष की सैन्य विजय। प्रथम अभियान, हर्ष ने सासांक को कन्नौज से खदेड़ दिया। उसने कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाई और इसने वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। हर्ष ने वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया। फिर हेनसांग के लेख और पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख पश्चिमी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ अभियान का विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वारा हर्ष की हार का उल्लेख है, जिसने इस उपलब्धता के बाद परमेश्वर को उपाधि धारण की। हेनसांग ने भी पुलकेशिन की जीत की पुष्टि की है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे क्या किया था? हर्ष को पराजित किया था। और जब पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे विजय रहा था तो इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चालुक्य शासक था जिसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका है। नेपाल ने हर्ष का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। हर्ष ने कश्मीर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसके शासन ने उसे सम्मान भेजा। उसने असम के शासक भास्कर वर्मन के साथ भी संबंध बनाए रखे और अंतिम सैन्य अभियान उड़ीसा में कलिंग राज के खिलाफ, और यह अभियान सफल रहा। आधुनिक राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र उसके सीधे नियंत्रण में थे। कश्मीर, सिंध, वल्लभी और कामरूप ने उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया। तो ये टोटल हर्ष की सैन्य विजय थी। इससे एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको भी याद करने का प्रयास कीजिएगा। और बौद्ध धर्म, वह हीनयान बौद्ध बन गया। हेनसांग ने उसे महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया। तो जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म वाली वीडियो में बताया था कि बौद्ध धर्म जो था ये 2 भागों में बटा हुआ था, पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो हर्ष जो था ये हीनयान को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में हेनसांग ने उसे महायान में परिवर्तन किया। हर्ष ने अपने राज्य में पशु आहार के उपयोग पर रोक लगा दी थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ऐसा रहता है कि हर्षवर्धन एक ऐसा मात्र शासक था जिसने क्या किया था? पशु आहार के उपयोग पे रोक लगा दी थी। उसने अपने पूरे राज्य में हजारों मठों और स्तूपों का निर्माण किया और यात्रियों के विश्राम स्थलों की स्थापना की, और उसके बाद वह 5 वर्षों में एक बार सभी धर्मों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाता था। वह अक्सर बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध सिद्धांत पर चर्चा और परीक्षण करने के लिए एकजुट करता था। उसके बाद फिर इलाहाबाद सम्मेलन का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि वर्तमान प्रयागराज सम्मेलन। हेनसांग ने इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन का उल्लेख किया है, जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यह 5 वर्षों में एक बार हर्ष द्वारा नियमित रूप से बुलाए जाने वाले सम्मेलनों में से एक था। हर्ष ने सभी धार्मिक संप्रदायों के सदस्य को अपनी अपार संपत्ति उपहार के रूप में दे दी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पुष्यभूति वंश, जिन्होंने थानेसर से शासन किया था, वो किस राजवंश के संस्थापक थे? तो वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। वो किस वंश के शासक थे? तो ये पुष्यभूति वंश के शासक थे। किस शासक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो ये सासांक ने कटवा दिया था। चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो ये वानभट्ट है, बाणभट्ट। किस शासक ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। उसके बाद फिर
कदंबरी किसकी रचना है? तो ये वान भट्ट की रचना है। वान भट्ट किसके दरबार में कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के राज में दरबारी कवि थे। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो उनका भाई कौन था? तो राज्यवर्धन था। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करवाई थी? तो ये थानेसर से कन्नौज। किस वंश के शासक थे? तो ये पुष्यभूति वंश के शासक थे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, जो कि चालुक्य वंश से आता था। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हेनसांग ने भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो ये कौन सा था? ये मथुरा था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये कहाँ किया था? तो ये कन्नौज व प्रयाग में किया था। कन्नौज व प्रयाग में किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो कन्नौज व प्रयाग में किया था। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कन्नौज और प्रयाग में किया। कुंभ मेले का आयोजन भी हर्षवर्धन ने ही शुरू किया था। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 13 वीडियो अपलोड कर दिया है प्राचीन भारत के अंतर्गत। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आपको नोट्स या PDF इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।